क्या दो रोटी खाने वाली नई माँ चटोरी होती है? कहानी सुनकर मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, क्या सास का सोचना सही था? भाभी, आपका खाना। इतना कह प्रीति की ननद ने खाने की थाली टेबल पर रख दी। भूख से बेहाल प्रीति की नज़र जब थाली पे गई तो दिल रो उठा। सिर्फ दो सूखी रोटी, एक कटोरी दाल और चटनी जितनी सब्जी। आज 7वां दिन था प्रीति को माँ बने। नॉर्मल डिलीवरी थी, 2-3 दिनों में छुट्टी मिल गई थी। घर पे आते ही अपने कमरे तक प्रीति सिमट गई थी। घर के कामों का बहाना कर सासू माँ ने बच्चे की जिम्मेदारी भी प्रीति पे डाल दी। जब से डिलीवरी हुई थी, एक समय भी भरपेट खाना प्रीति ने नहीं खाया था। सास कहती, ज़्यादा ज़्यादा खाओगी तो बच्चे का पेट दुखेगा। चाय तक के लिए भी 9-10 बज जाते, तब जाके चाय मिलती। सूखी रोटी दाल में भिगो मुंह में रखते ही प्रीति की आंखों में आंसू निकल गए। प्रीति के पति जय बाहर नौकरी करते थे। जब प्रीति प्रेग्नेंट हुई तो बेहतर देखभाल के लिए जय ने प्रीति को अपने घर भेज दिया, लेकिन यहाँ तो कभी भी भरपेट खाना प्रीति को नसीब नहीं होता। बच्चा समय से थोड़ा पहले ही हो गया था तो अचानक से जय को भी छुट्टी नहीं मिली थी। अगर जय होते तो प्रीति कुछ कहती भी उनसे, लेकिन ससुराल में किससे क्या कहती। किसी तरह खाना खा मुन्ने के बगल में लेटी ही थी कि मुन्ना उठ गया और रोने लगा। जाहिर सी बात थी, जब प्रीति का पेट नहीं भरता तो मुन्ने का कैसे भरता। भूखा बच्चा रात दिन रोता और सास कहती, कैसा रोंदू बच्चा है, बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। प्रीति की आत्मा रो देती। तभी जय का फ़ोन आ गया। खुश हो जय ने कहा, हेलो प्रीति, कल सुबह सुबह तुम्हारे सामने रहूँगा। मैं अपने बेटे को देखने के लिए दिल तरस गया। जय के आने की खबर सुन प्रीति बेहद खुश हो गई। अगले दिन जय आ गए। सबसे मिल जब जय कमरे में आए तो प्रीति को देख हैरान रह गए। प्रीति, ये क्या हालत बना रखी है, रंग इतना काला, आंखों के नीचे काले घेरे, और इतनी कमजोर क्यों लग रही हो। मुन्ने को देखकर भी जय दंग था। मुन्ना भी कमजोर लग रहा है। जय को देख प्रीति का इतने दिनों का बांधा सब्र टूट पड़ा और जय के गले लग प्रीति रोने लगी। क्या बात है, बताओ प्रीति, घबराकर जय ने पूछा। प्रीति से सारी बातें जान जय दंग रह गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया सब, और तुरंत रसोई में जा थाली सजा के ले आया और प्रीति को खिलाने लगा। जय को खाना निकालते देख जय की माँ, ये क्या इतना सारा खाना क्यों खिला रहा है बहू को, तो बहू ने आते ही कान भर दिए तुम्हारे, लगता है। देख जय, तेरी बीवी बहुत पेटू और चटोरी है, चाहे जितना खिलाओ इसे, लेकिन इसका तो कभी पेट ही नहीं भरता। अपनी माँ की बातें सुन जय अपने आपे से बाहर हो गया। प्रीति, तुम खाना खाओ और माँ आप बाहर आइए मेरे साथ। माँ, ये क्या हालत हो गई है प्रीति की, इतनी कमज़ोर, और मुन्ना भी कितना कमज़ोर हुआ है, और आप प्रीति को पेटू कह रही हैं। क्या सिर्फ दो रोटी खाने वाली नई माँ चटोरी होती है, और क्या पेटू लोग इतने कमज़ोर होते हैं? नहीं माँ, प्रीति पेटू नहीं है। भूख तो सबको लगती है प्रेगनेंसी, और नई माँ को तो दुगनी खुराक देनी चाहिए, तभी तो स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा होगा। लेकिन अफसोस माँ, आपने कभी प्रीति को भरपेट खाना दिया हो तब तो पेट भरेगा ना उसका। माँ, ये कैसी बातें कर रहा है, क्या हमने इसे खाना नहीं दिया? माँ, दिया तो जरूर, लेकिन जरूरत से कम। अगर सही खुराक मिली होती तो ऐसी हालत नहीं होती दोनों की। जब मुन्ना पेट में था तब आप कहती ज्यादा खाने से बच्चा दबेगा, और अब डिलीवरी के बाद ज्यादा खाने से मुन्ने का पेट दुखेगा। कैसी हालत हो गई मेरे बच्चे और बीवी की। मैंने तो यहाँ प्रीति को बेहतर देखभाल के लिए भेजा था, और आप एक नई माँ के स्वाभाविक भूख को पेटूपन कह रही हैं। आप तो खुद माँ हैं, कैसे भूल गई। नई माँ को तो ज़्यादा भूख लगती है। जब माँ पौष्टिक खाएगी तभी तो अपने बच्चे को दूध पिला पाएगी। आज ही प्रीति अपने माँ के घर जाएगी, और जब स्वस्थ हो जाएगी तो वहीं से मेरे साथ दिल्ली जाएगी। जय ने दो टूक अपना निर्णय सुना दिया, और मन ही मन पछता भी रहा था कि उसकी वजह से कितना कुछ प्रीति और बच्चे को सहना पड़ा था। प्रिय पाठक, कहानी का सार बस यही है कि भूख तो सबको लगती है, लेकिन एक नई माँ को कुछ ज़्यादा लगती है। ये पेटूपन नहीं होता। कई बार ससुराल में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जैसे प्रीति के साथ हुई। ऐसी परिस्थिति ना हो तभी बेहतर है, क्योंकि स्वस्थ माँ तभी स्वस्थ बच्चा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या जय ने सही कहा अपनी माँ से, या जय की माँ अपनी जगह सही थी? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आशा है कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कहानी अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और कहानियाँ सुनते रहिए।